उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नवपद प्रेम से सुख संपत्ति श्रीपाल भोगवे पर जामाने आन। उसी समय वीर दमन मुनि को उपजा अवधि ज्ञान हो श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नवपद प्रेम से। भतीजे के आगे हार खाकर काका वीर दमन ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पहले में कौन था ये उनको ध्यान में आने लगा। अपन ने पहले जन्म में दीक्षा ली थी और इस जन्म में इस राजकारण में क्यों पड़ गए हम, इस तरह से अफसोस करने लग गए। और वहाँ दीक्षा लेने के बाद विहार करते हुए चारों तरफ घूमते हुए वापिस वे चंपा नगरी में आए। चंपा नगरी में आए और श्रीपाल जी को समाचार मिले कि काका जी महाराज साहब पधारे हुए हैं। वे दर्शन के लिए उनके गए हैं और इधर हमारे काका जी महाराज साहब को क्या हो गया, अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। पहले जाति स्मरण था, अब कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया और दूर दूर की बातें उनके ध्यान में आने लग गई। अब इस तरह से काका जी को अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये बात जब श्रीपाल जी ने सुनी तो श्रीपाल कहने लगा कि काका जी महाराज साहब मुझे बताओ, मेरे साथ इतनी खिलवाड़ क्यों हुई, इतनी छोटी उम्र में मुझे कोढ़ क्यों हो गया, मेरे माँ का वियोग क्यों हो गया, मेरे पिता का स्वर्गवास कैसे हुआ, आदि सारी बातें मेरे कैसे हुई है। सुनी देशना श्रीपाल जी पूछे इस प्रकार, कैसे मिटा रोग कुष्ठी का प्रथम वयम झाल हो श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नवपद प्रेम से। कैसे मिली संपत्ति, कैसे पड़ा सिंधु के माही, कौन कर्म से धूम बना सब आप कहो मुनिराई हो श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नवपद प्रेम से। मेरे साथ ऐसी खिलवाड़ क्यों हुई, ऐसा श्रीपाल जी ने काका जी महाराज से सवाल पूछा। तो काका जी महाराज ने कहा, पहले भरत क्षेत्र के अंदर हिरण्यपुर नाम का नगर था और वहाँ पर के राजा का नाम श्रीकांत था और उसकी पत्नी का नाम श्रीमती था। ये दोनों राज करते थे, पर राजा को क्या हो गया, अहेड़ का मतलब शिकार का व्यसन लग गया।
शिकार का व्यसन लग गया। वे क्या करते, सवेरे उठ के नाश्ता पानी करके शिकार के लिए निकल जाते। और ये मैना उसकी श्रीमती पत्नी थी, वो कहती है ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, पर उनको तो जवानी का जोश होश कहाँ रहता उसमें। और वो तो शिकार के लिए जाते और उनके तीर से जब कोई हिरन मर जाता तो बड़े खुशी मनाते कि देखो मेरा तीर कैसा लगा, कैसा तीर लगा, दौड़ता हुआ हिरन मैंने नीचे गिरा दिया। इस तरह से खुश होते। और रानी कहती, जैन धर्म की धारी रानी नृपने नित्य समझावे, आनन में जो तृण गहे नहीं, क्षत्रिय खड्ग उठाए हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। दिन भर खेल खेल के आते और सारी बातें अपनी श्रीमती रानी को वे सुनाते। श्रीमती कहती, देखो इस तरह से पशु विनाश आप कर रहे हो, पति की हत्या कर रहे हो, इसका बहुत बड़ा फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, आप ये काम बंद करो। इस तरह से कहते। किंतु श्रीकांत राजा को तो ऐसा नशा चढ़ा हुआ था, अपने 700 दोस्त थे उनके, 700 दोस्तों के साथ वे जंगल में जाकर के उतरते, शिकार खेलते और मनमानी करते। और रानी लगातार उनको मना करती। इस तरह से 700 पुरुष के साथ ये क्या हो गया, रास्ते में उनको मुनि मिल गए। ध्यान करते हुए मुनि को देखा उन्होंने, मुनि को देखा तो इतनी हंसी उड़ाई उनकी। देखो निठल्ले बैठ जाते, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, धंधा नहीं करते और खाली पलाठी मार के बैठ जाते हैं, आग ढक के बैठ जाते हैं। इस तरह से बड़बड़ की उन्होंने। और उसके बाद मुनि को 2-4 मित्रों ने उठाया और पानी में डुबो करके वापस निकाल लिया। पानी में डुबोया, वापस निकाल लिया। तो महाराज साहब काका जी महाराज कहते हैं, पहले जन्म में तुमने मुनि को पानी में डुबाया था, इसके लिए तुम्हें भी पानी में डूबना पड़ा, पर तुम भी वापिस मुनि को निकाल लिए, इसके लिए तुमको भी वापिस निकाल लिया गया। सारे कर्मों का फल है ये, बाकी कुछ नहीं है। पहले जन्म के श्रीकांत राजा थे, इस जन्म में कौन बन गए, तुम श्रीपाल बन गए। और पहले जन्म की श्रीमती रानी थी, वो मैना सुंदरी जैन धर्म के आराधना करने वाली श्रीमती रानी बन गई। इस तरह से कर्मों का सारा फल श्रीपाल जी ने सुना। और श्रीपाल जी ने सुन करके श्रीकांत राजा मर के हुआ अब खास आप श्रीपाल, हुई श्रीमती मैना सुंदर रानी रूप रसाल हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। पहले जन्म ने तुमने खाली मुनीष को पानी में डुबो करके बाहर निकाला था, तुमको समुद्र में फेंका गया, उसका फल ब्याज सहित हमको भोगना पड़ा। और वो फल उनको भोगना पड़ा समुद्र में गिरने के बाद। उसके बाद श्रीमती उनकी पत्नी थी, वो इस जन्म में कौन हो गई, मैना सुंदरी हो गई। मैना सुंदरी कहती, इसका पश्चाताप करो, ये गलत बात है, मुनि की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तुमने हंसते हंसते कहा, ये कोढ़ी क्यों आके बैठते यहाँ पे, कोढ़ी शब्द तुमने मुनिराज के लिए कहा, उसका फल स्वरूप तुमको कोढ़ी होना पड़ा, कोढ़ रोग सहन करना पड़ा। तुम्हारे ही कर्मों का फल तुम्हें इस तरह से मिला है। और भांडों की निंदा तुमने की थी, इसके लिए तुम्हें भी भांड होना पड़ा।
डोंबारी होना पड़ा और इस तरह से कर्मों का फल इस तरह से आपको भुगतना पड़ा है। तो मैना सुंदरी का जीव कहता कि श्रीमती रानी कहती पंचेंद्री जीव की हत्या करते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है, शराब पीते हैं उनकी गति कभी नहीं सुधरती। भगवानों इस तरह से मत करो, गलत काम मत करो, अच्छे काम करते रहो। ऐसी मैना सुंदरी का जीव पहले जन्म में श्रीमती के रूप में राजा को कहता रहा और इस जन्म में वापिस मैना सुंदरी और श्रीपाल की जोड़ी यहाँ पे बनी है। और इस तरह से ये सारी बातें सुनने के बाद उनको लगा कि श्रीपाल सुन वचन मुनि का, चिंता चिंते चित मझार। अहो अहो नाटक कर्मों का, भोगे इस प्रकार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि, नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि, नव पद प्रेम से। कर्मों के नाटक की कहानी श्रीपाल जी ने सुनी और उन्होंने कहा मैं दीक्षा तो ले नहीं सकता किंतु कुछ व्रत मुझे दीजिए। तो उस समय महाराज साहब ने उनको कहा, कौन से महाराज साहब थे? काका जी महाराज साहब। काका जी महाराज ने कहा ऐसा करो 12 व्रत श्रावक के ले लो। 12 व्रत श्रावक के होते हैं जिसके अंदर हर एक व्रत के अहिंसा के 5 बोल, सत्य के 5 बोल, अचौर्य के 5 बोल, ब्रह्मचर्य के 5 बोल, इस तरह 12 पंचे 60 ऐसे 99 अतिचार होते हैं। 5 समिति, 3 गुप्ती आदि का सारा आराधन करो। मर्यादा में अपनी जीवन की शैली को लेके आओ और अपने आप को त्याग में उतारने का काम करो। इस तरह काका जी महाराज ने कहा और उसके बाद काका जी महाराज वहाँ से विहार करके जाने लग गए और श्रीपाल जी अपने नियमों को पालते हुए आगे चलकर संसार का और राज्य का चलान चलने लग गए। धीरे धीरे राज्यों को संभालने लगे। आगे चलकर उनको त्रिभुवन नाम का बेटा हुआ, त्रिभुवन पाल नाम का बेटा हुआ और उनकी 8 रानियाँ थी, उनको भी एक एक पुत्र हुआ। सबको क्या किया है, अपने अपने स्थान पर सुनियोजित कर दिया। किन्होंने किया? श्रीपाल महाराज ने सबको अपना अपना अधिकार दे दिया और धीरे धीरे खुद धर्म में उतरते गए। धर्म में उतरते उतरते आगे चलकर उन्होंने अपने व्रत और ज़्यादा पक्के कर लिए और व्रत का पालन करने लग गए। इस तरह से पालन करते 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 महीने का संथारा उनको आया। 1 महीने का संथारा लेकर के श्रीपाल जी ने अपना आयुष्य पूर्ण किया। आगे चलकर वे 20 बोल की आराधना करके तीर्थंकर पद की प्राप्ति करने वाले हैं। आगे चलकर 90वें कल्प में उनका जन्म होने वाला है और आगे जन्म लेने के बाद उनकी गति सुधरने वाली है और धीरे धीरे श्रीपाल जी कमाई करते हुए आगे चलकर कर्मों की निर्जरा करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, केवल दर्शन को प्राप्त करेंगे और सिद्ध गति को पाकर ही वो शांति लेने वाले हैं। भगवानों, श्रीपाल चरित्र हमारे सामने आया था और जिसकी हमने विचित्र कथा अपने जीवन में देखने का प्रयत्न किया है। किस तरह श्रीपाल जी के जीवन में कैसे कर्मों का उदय हुआ, कैसे कर्म उनको सताने लगे और किस तरह से उनको विरोधी लोग मिलते गए और कैसा उनको त्रास सहन करना पड़ा। ये सारी बातें हमने श्रीपाल जी के चरित्र में सुनी है और आगे चलकर श्रीपाल जी ने अपना कल्याण किया। ऐसे आप लोग भी अपना कल्याण करने के लिए सतत धर्म को समझेंगे, सीखेंगे और जीवन में उतारने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। भगवानों, इस तरह से हमने नवपद जी की महिमा को देखा है
और श्रीपाल जी के चरित्र को सुना है। आगे चलकर उत्तराध्यायन सूत्र का स्वाध्याय हम करने वाले हैं। उत्तराध्यायन सूत्र के 36 अध्याय है और ख़ास तौर पर पाड़वा के दिन खड़े रह करके 36वां अध्याय हमको पढ़ना है और इस तरह से दिवाली हमको मनानी है। भगवान महावीर के वचनों को याद करके हम दिवाली मनाने वाले हैं। दिवाली के दिनों में धनतेरस कैसे आती है, वो धनतेरस कैसी है, धनतेरस क्यों कहते हैं उसको, मन चौदस क्यों कहते हैं उसको, धन दिवाली क्यों कहते हैं, आदि सारी बातें आपको समझाने वाले हैं। हमने अभ्यास किया हुआ है, इन विषयों पर व्याख्यान दिए हुए हैं। आपके सामने भी 5 दिन के 5 विशेष प्रकार के व्याख्यान हम देने वाले हैं और इस तरह से अपनी दिवाली हम मनाने वाले हैं। ये मत सोचना कि दिवाली का दिन है अबे तापे छुट्टी लेवा, नहीं, दिवाली के दिन फरार करने के दिन है आपके। फरार के डब्बे भरो आप अपने, किंतु पेट मत बिगाड़ना। पेट शिवा शेव घणी भावे तो शेव तो खाता रहा तो कहीं जाएगा, पेट बिगड़ा बिना। चकली भी भावे, चकली तळेली वस्तू खाया पचे पेट बिगड्याशिवाय रेवे नहीं। घररोज पेट है, आपलं स्वतःचं पेट है, बिगाडलो नाही चाहिए, मर्यादा में खावन चाहिए। चकल्या घणी भावे पण शिरका चकल्याच खावता रहा ताण उद्याला मारता नहीं। करंजा पुड्या खावता गया और करंजा पुड्याच करता गया तो काम चालेला नहीं। दिवाली के दिन है, हमको अपने मन पे भी संयम रखना है। हमारे भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव हमको मनाना है और उस दिन का हम व्यवस्थित रूप से मनाएंगे। जहाँ तक बने हमारे बहनें तो हमारे भाई लोग दिवाली के दिन तेला करते हैं। धनतेरस, चौदस और पक्षी 3 दिन का तेला करते हैं। आंबिल का तेला, एकादशी का तेला या उपवास के तेला करते हैं। भगवान की वाणी सुनते हैं, धर्म ध्यान करके अंतर के दीप प्रज्वलित करते हैं। ऐसी दिवाली हम भी मनाने वाले हैं। खास तौर पर हमारी धार्मिक दिवाली कैसी होती है ये सीखने के लिए आपको ज़रूर यहाँ पहुँचना है। आप ध्यान रखेंगे और सच्ची दिवाली अपने जीवन में मनाएंगे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।